हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का एक्टिव क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे ISO 9001 2015, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, जिसको हम फिफ्थ एडिशन बोलते हैं। उसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर कितने क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, इसके अंदर कितने क्लॉजेज हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ISO 9001 2008 में कितने क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस जानेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप इंटरनल ऑडिट्स या एक्सटर्नल ऑडिट्स में कराते हैं या आप किसी भी ऑडिट्स का हिस्सा बनते हैं, तो वहाँ पे ये सारे जो हैं चीज़ें यूज़ होगी, जो है ऑडिट कराने में आपको हेल्प होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ISO 9001 का जो डेवलपमेंट फेज है वो कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जो मेस की ऑडिट्स होती है उसमें कितने क्लॉजेज होते हैं, कौन कौन से क्रिटिकल क्लॉज होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी लोग ऑडिट्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ISO 9001 और 2015 में कितने क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। इसमें जो है 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। पहला जो है वो है कस्टमर फोकस, और दूसरा लीडरशिप, तीसरा होता है इंगेजमेंट ऑफ पीपल, चौथा एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और पांचवा होता है इम्प्रूवमेंट, छठा प्रोसेस अप्रोच, एंड सातवां रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 7 जो हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। अब इसको हम याद कैसे रखें, उसको याद करने का जो एक तरीका है वो शॉर्टकट है CLEEIPR। इसको हम क्लीपर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इजी वे में याद कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इस शॉर्टकट को याद कर लें कि CLEEIPR, C फॉर कस्टमर फोकस, L फॉर लीडरशिप, E फॉर इंगेजमेंट ऑफ पीपल, and E for evidence based decision making, and I for improvement, and P for process approach, and R for relationship management। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है याद करने का। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि ISO 9001 2015 में कितने प्रिंसिपल्स हैं, कितने क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं। और अगर वो पूछता है कि क्या क्या है, कौन कौन से हैं, तो आप उसको इस फार्मूला की हेल्प से आसानी से बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ISO 9001 2008 में कितने क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। इसमें जो है 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं। तो ISO 9001 2008 में जो है 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। पहले जो नाम था इसका कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको क्या कर दिया है 9015 में कस्टमर फोकस्ड ओनली। दूसरा है लीडरशिप, तीसरा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, और चौथा है प्रोसेस अप्रोच, पांचवा है सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, छठा है फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, सातवां है म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, और आठवां है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा 2015 के जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है और 2008 के जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, दोनों के नेम में आपने देखा होगा कुछ डिफरेंस है। तो ये जो 8 है इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके, एक स्टैंडर्डाइज करके, इसके ऊपर माइनर रिवीजन करके, उसको जो 2015 है उसके नेम को चेंज करके एक बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपने जाना कि ISO 9001 2015 में कितने प्रिंसिपल हैं, 9001 2008 में कितने क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ, ISO 9001 का डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे हुआ और कब हुआ। जो इसका जो फर्स्ट फेज है वो 1987 में इसका डेवलप हुआ था, जिसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस 20 एलिमेंट्स थे। ठीक है,
उसके बाद सेकेंड फेज जो इसका डेवलप हुआ 1994 में, तो इसके अंदर स्मॉल रिवीजन किया गया 1987 में और उसको डेवलप किया गया। उसके बाद थर्ड फेज आया 2000, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फेज जो डेवलप हुआ वो 2008, उसके अंदर भी माइनर रिवीजन किया गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ फेज है 2015, जो 2008 के अंदर जो थोड़ा चेंज करके हमने न्यू स्ट्रक्चर इंक्लूड किया, वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग के बेस पे इसको डेवलप किया। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 फेजेस हैं अब तक। अब आइए जानते हैं कि ISO 9001 की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर जब आप क्लॉज के अंदर स्टडी करेंगे तो बार बार यहाँ पे इस तरह के जो टर्म है आपको देखने को मिलेंगी कि शैल का मतलब क्या है, शूड का मतलब क्या है, नोट का मतलब क्या है, सच एज अगर लिखा है तो उसका क्या मतलब है। ये सारे वर्ड्स आपको उस क्लॉज के अंदर आएंगे। तो अगर आपको पता होगा कि शैल का मतलब क्या होता है, शूड का मतलब क्या होता है, नोट लिखा है तो उसका क्या मतलब है, सच एज है तो क्या मतलब है, तभी आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शैल जहाँ पे भी लिखा होगा उसका मतलब है मैंडेटरी, यानी उसको आपको मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं जो गाइडलाइन बताया गया है तो उस पर क्या है NC आ जाती है। जब जो ऑडिट्स करते हैं, जो ऑडिटर होते हैं, वो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो उस पर क्या करते हैं NC देते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे शुड मेंशन है उस क्लॉज के अंदर, उसका मतलब होता है रिकमेंडेशन, वो आपको रिकमेंड कर रहा है, मैंडेटरी नहीं है। अगर कहीं पे नोट लिखा हुआ है तो वहाँ पे गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशंस, इसका मतलब होता है गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशन, वो मैंडेटरी नहीं है, वो आपको गाइड कर रहा है, क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। एंड सच एज जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे गाइडेंस ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाउ मेनी क्लॉजेज इन ISO 9001 2015, तो आप कह सकते हैं कि देयर आर 10 क्लॉजेज इन ISO 9001 2015, जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर 10 क्लॉजेज हैं। फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि मेस ऑडिट्स में कितने क्लॉजेज होते हैं। आज हम क्या है बेसिक जस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितनी क्लॉज है, कितनी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके क्लॉज के बारे में जान रहे हैं, प्रिंसिपल के बारे में जान रहे हैं। डिटेल में हम एक वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे क्लॉज वगैरह के बारे में पूछ देते हैं कि ओके बताओ ISO 9001 2015 कितने क्लॉज हैं, कितनी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, मेस के ऑडिट्स में कितने क्लॉजेज हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये मैंने फेस किया है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मेस की ऑडिट्स होती है उसके अंदर 19 क्लॉजेज होते हैं। अब वो कौन कौन सी क्लॉज हैं आप देख सकते हैं। पहला जो होता है वो प्रोडक्शन प्रिपरेशन या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दूसरा होता है रेगुलेशन फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, तीसरा होता है चेंजिंग मैनेजमेंट, चौथा होता है स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट, पांचवा होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, छठा है क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन, सातवां है सप्लायर कंट्रोल, आठवां है हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी इन क्वालिटी और नौवां है 5S मैनेजमेंट। इसी तरह 10वां है इक्विपमेंट या इंस्पेक्शन इक्विपमेंट मैनेजमेंट और 11वां है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स और 12वां है प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट और 13वां है हैंडलिंग मैनेजमेंट और 14 नंबर पे है क्रिटिकल पार्ट्स मैनेजमेंट, 5वां है एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटी और 16 नंबर पे आता है प्रोसेस ऑडिट्स, 7वें नंबर और 17 नंबर पे आता है स्केल एंड टॉप मैनेजमेंट बैंडविड्थ और 18 नंबर पे आता है सेफ्टी और 19 और लास्ट लीगल कंप्लाइंस एंड इन्वायरमेंट। ये 19 क्लॉज हैं जो मेस की ऑडिट्स में आते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज़ 4M चेंजिंग मैनेजमेंट। 4M चेंजिंग मैनेजमेंट क्या है, तो आइए उसको हम डिफाइन करते हैं। 4M मीन्स होता है मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। चेंज का मतलब समथिंग बिकम डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड इन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड चेंज। एंड मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट टू मैनेज द सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर कितने क्लॉजेज हैं। क्लॉज जो इसके अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 10 क्लॉजेज हैं। अब वो 10 क्लॉजेज हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे।
फ्रेंड्स, पहला जो क्लॉज है वो है स्कोप, दूसरा है नॉर्मेटिव रेफरेंस, और तीसरा है टर्म्स एंड डेफिनेशन, चौथा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ये सब क्लॉजेज हैं। उसी तरह 5 है लीडरशिप। अब इसके अंदर भी सब क्लॉजेज हैं 5.1, फिर 5.1 के अंदर है 5.1.1, 5.12, इस तरह से सब क्लॉजेज हैं। तो हम उसके बारे में नहीं जानते, हम मेन क्लॉज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से क्लॉज हैं। उसके बाद है छठे नंबर पे है प्लानिंग। अब देख सकते हैं कि प्लानिंग में भी 6.1, 6.2, 6.3 इस तरह से सब क्लॉजेज हैं। जितने भी क्लॉजेज हैं सब के अंदर सब क्लॉजेज हैं। सातवां नंबर पे है सपोर्ट, और आठवें नंबर पे है ऑपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, सातवां आठवां बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, और सबसे ज़्यादा जो सब क्लॉज हैं इसी के अंदर आते हैं, ऑपरेशन के अंदर। और 9th नंबर पे जो आते हैं वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं क्लॉजेज हैं 9.1, 9.2, 9.3, उसके अंदर फिर सब क्लॉजेज हैं। और 10वां है इम्प्रूवमेंट। ये 10 क्लॉजेज हैं ISO 9001 2015 में। अब इसको हमें याद कैसे रखना है? ऐसे तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको याद रखना, तो इसको याद कैसे करना है? तो इसके लिए मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। SNT, यानी S मीन्स स्कोप, N मीन्स नॉर्मेटिव रेफरेंस, T मीन्स टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद क्लिप्स, CLPS, I जो है वो साइलेंट है, क्लिप्स। C for context of the organization, L for leadership, P for planning, and S for support. After that OPI, O for operation, P for performance evaluation, and I for improvement. यानी SNT, क्लिप्स, OPI। अगर हम इसको ये वर्ड्स को याद कर लेते हैं तो हमारा 10 क्लॉज जो है याद हो जाएगा। सो फ्रेंड, इस तरह से क्लॉज को याद कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है सब क्लॉज है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉर्मल इंटरव्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं। क्लॉज हैं, कौन कौन से क्लॉज हैं, ये अगर इतना भी आप जानते हैं ना तो इंटरव्यूअर आपको जज कर लेगा कि हाँ नहीं आपके पास बेसिक नॉलेज है, ठीक है, आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।